ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर ने इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा उन्होंने की है। कीर स्टार्मर ने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पीएम स्टार्मर ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश उन्होंने कर दी है। उन्होंने पद अपना छोड़ दिया है। पद छोड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स पर पोस्ट करके ये बात लिखी थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि स्टार्मर किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। और फिलहाल अब कीर स्टार्मर ने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पद से अपने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कीर स्टार्मर ने इस्तीफा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वजह क्या है, इस पर अभी तक स्पष्ट कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कह सकते हैं कि बड़ा घटनाक्रम। और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद से सबकी निगाहें थी कि आखिर वजह क्या है और किस वजह से, क्या वाकई में कीर स्टार्मर पद छोड़ने वाले हैं। लेकिन आज उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट पर पुष्टि कर दी है, सहमति जताई। I love. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी के एम शर्मा जी जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन सर, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? कीर स्टार्मर की वजह ये है उनके इस्तीफा देने की। जो अभी उपचुनाव हुए थे उनके देश में, उसमें विपक्षी पार्टी काफी अच्छे तरीके से बढ़त बना ली और बढ़त बना के जिस तरीके से जीती, उसमें ये लगा कि शायद अब इनकी पॉपुलैरिटी काफी डाउन होती जा रही है। जो उनके पार्टी के दूसरे नंबर के नेता थे, जो एंडी बरहम, जिनको कहते हैं एंडी बरहम, मैनचेस्टर से मेयर रह चुके हैं, उन्होंने पार्टी में दबाव बनाया कि अगर आपके नेतृत्व में इस तरीके से हार हुई है और हार के बाद आप अगर कोई इस पे कदम नहीं उठा पा रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल कैसे करें, तो लिहाजा आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या होगा। तो जो 47% लेबर पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो फिलहाल एंडी बरहम को फेवर कर रहे हैं। लेकिन अब 9 तारीख के बाद, ये 9 जुलाई को ये पता चलेगा कि क्या 81 एमपी लेबर के एमपी जो है वो एंडी बरहम को सपोर्ट करते हैं या फिर इलेक्शन होगा। अगर एंडी बरहम को ये सपोर्ट कर देते हैं तो एंडी बरहम वहाँ पे कीर स्टार्मर को रिप्लेस कर देंगे, और नहीं तो फिर इलेक्शन जो है स्टेट फिर एक इलेक्शन के तहत जाएगा। बिल्कुल सर, देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में पहले ही जानकारी दी थी। तो क्या माना जाए इसको, क्या वो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं अब? देखिए, ट्रंप की आदत तो हो सकता है कि आपके किचन में भी हस्तक्षेप करें, क्योंकि अमेरिकन गुड्स बना के अगर आप अपने खाने में नहीं खाते हो तो उसके लिए भी हस्तक्षेप करें। तो बेसिकली इररिलेवेंट हो गए हैं ट्रंप जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स में। तो हर राष्ट्र में जाके अपनी एंट्री जताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली पॉपुलैरिटी का खेल है। कीर स्टार्मर जिस तरीके से लेबर पार्टी के लीडर थे, और लीडर होने के बाद जब उनको लग रहा था कि पार्टी की पॉपुलैरिटी और वहाँ के और जो मेजर्स थे उनको कैसे मैनेज किया जाए, तो ये जो क्राइसिस हुई है वेस्ट एशिया क्राइसिस में कीर स्टार्मर का कोई बहुत अच्छा रोल नहीं रहा, क्योंकि वो बिल्कुल चुप रहे। और चुप रहने के साथ जो उनको एक तरीके से आर्थिक मंदी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सोर्ट ऑफ रिसेशन जो था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। लिहाजा जो वहाँ पे चुनाव हुआ उसमें बुरी तरीके से हार गए, दूसरी पार्टियां जीत गए उसमें। तो पार्टी के अंदर खाने आवाज उठा के अब आपको छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद अब ये लग रहा है कि शायद एंडी बरहम जो है वो अगले वहाँ पे नेता चुन लिए जाएंगे लेबर पार्टी के। केएम सर, जिस तरह से कीर स्टार्मर ने अभी इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना असर पड़ेगा? और भारत के साथ जो संबंध लगातार अच्छे बन रहे थे, हमने देखा कि फ्रांस में दोनों नेता मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाया और ये भी कहा कि वी डिड इट। तो अब क्या इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, कीर स्टार्मर के इस्तीफा देने से भारत और जो यूके के रिलेशन है उसमें कोई बहुत ज्यादा
असर पड़ेगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आज के डेट में भारत की जरूरत यूके को है, यूके की जरूरत भारत को नहीं है। क्योंकि हमारा जो एक फर्टाइल मार्केट है, जो वर्सटाइल यहाँ की जो जेनेटरी है, वो बेसिकली एक मार्केट की तरह लोगों पे काम करता है। क्योंकि अगर हम चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो हमारे यहाँ बेचेंगे नहीं, तो उनकी अपनी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार पार्टनर है यूके, जाहिर सी बात है, लेकिन यूके की अब वो स्थिति नहीं है कि भारत को उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है। भारत के पे उसकी डिपेंडेंसी तो बनती है, तो अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि एंडी बरहन वहाँ के नेता होंगे या केर स्टारमर अब इस्तीफा दे रही है तो क्या हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा विदेशी रिश्तों पे या जो वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या जो ट्रेड्स हमारे चलते हैं उस पर असर पड़ेगा, इसकी संभावना काफी कम दिखाई पड़ती है। चलिए, बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद KM शर्मा सर। तो केर स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से। बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, और इसका कितना असर पड़ेगा और अब कौन ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री होगा, इस पर आगे अपडेट आएगी।